आज की मूवी बहुत ही थ्रिलर एंड मिस्टीरियस है। मूवी में आपको एक के बाद एक ट्विस्ट रिवील होते हुए दिखेंगे जो बहुत ही मजेदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम पीटर को देखते हैं जो बाहर खेल रहे छोटे बच्चों को देख दुखी हो रहा था। फिर ये अपनी रोती वाइफ को संभालता है और हौसला रखने को कहता है। इधर इन दोनों का दुख का कारण था एवी जो इनकी बेटी थी। दरअसल कुछ वक्त पहले रोड एक्सीडेंट में इनकी बेटी मारी गई थी। ये दोनों अभी तक इस दुख से बाहर नहीं आ पाए थे। खैर फिर पीटर अपने ऑफिस जाता है। इधर पीटर एक साइकियाट्रिस्ट था और आज इसे इसका पहला पेशेंट मिलता है जिसका नाम था फिलिक्स। फिलिक्स को एक बीमारी थी कि वो प्रेजेंट टाइमलाइन में ना जी के सन 1987 में जी रहा था और उसे ये भी लग रहा था कि ये 1987 ही है। पीटर इस डिजीज को अमेंशिया डिजीज लिखता है। इस डिजीज में लोग प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन ना रख के पास्ट की इन्फॉर्मेशन रखते हैं। खैर फिर पीटर अपने सीनियर मिस्टर डंकन के पास आता है। यही डंकन इसके पास पेशेंट भेजा करता था। डंकन इससे बातें करता है। फिर इसकी बेटी की मौत की वजह पूछता है। ये कहता है उसे ठीक से याद तो नहीं है, बस इतना याद है कि वो रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी। डंकन इसे दिमाग में जोर लगाने को कहता है। थोड़ा जोर देने पर पीटर को मौत की वजह पता चल जाता है। दरअसल तब पीटर का ध्यान एक खिलौने के शॉप पर चला गया था जिससे ये दुर्घटना घटी थी। अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार ये खुद को मानता था क्योंकि उस दिन अगर ये लापरवाही ना करता तो शायद आज एवी जिंदा होती। खैर फिर पीटर बहुत से पेशेंट से मिलता है। इन्हीं में से एक का नाम था बेला। बेला कहती है कि लोग उसकी केयर नहीं करते, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उसे ऐसा ट्रीट करते हैं मानो वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। इधर बेला डिप्रेशन में थी। रात में पीटर जब घर जाने को तैयार होता है तो देखता है एक लड़की इसके ऑफिस में आई है। लड़की के हाथ में एक डॉल भी थी। पीटर इससे बात करने की कोशिश करता है पर लड़की कुछ बोल नहीं रही थी जिससे ये इसे लिखने को देता है। पर तभी अचानक पेन वाइब्रेट करने लगता है जिससे लड़की बहुत डर जाती है। इधर पेन ट्रेन के वजह से वाइब्रेट हो रही थी जिससे पीटर विंडो को बंद करने जाता है पर तभी लड़की भाग जाती है। इधर जाने से पहले लड़की ने अपना नाम एलिजाबेथ बताया था और वो एक नंबर भी लिख कर गई थी। रात में पीटर घर आता है और अपनी बेटी को याद करता है। दोनों मियाँ बीवी एवी को याद करते हैं और बातें करते हैं। खैर अगले दिन जब ये ऑफिस आता है तो बाहर डॉल पड़ी दिखता है और अंदर एलिजाबेथ होती है। पीटर शॉक होता है कि बिना चाबी के वो अंदर कैसे पहुंच गई। इधर एलिजाबेथ रो रही थी तो वो अचानक बेहोश हो जाती है। पीटर उसे उठाता है और सोफे पर रखता है। फिर दवाई ढूंढता है पर तभी अचानक वो गायब हो जाती है जिससे पीटर बहुत शॉक होता है और फिर डंकन से मिलता है और एलिजाबेथ के बारे में पूछता है क्योंकि डंकन ही इसे पेशेंट भेजा करता था। लेकिन इधर डंकन कहता है उसने किसी एलिजाबेथ नाम की पेशेंट इसके पास नहीं भेजा है। फिर कहता है एलिजाबेथ तुम्हारा एक हेलुसिनेशन था, तुमने अपनी बेटी की याद में उसे हेलुसिनेशन किया। पीटर शॉक होता है कि 2 दिनों से जिस लड़की को वो देख रहा था वो इसका हेलुसिनेशन था। खैर फिर जब ये ऑफिस में होता है तो ये एलिजाबेथ के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी से उस साइड से आहट आती है। जब ये वहां जाता है तो उधर कोई नहीं होता पर तभी एलिजाबेथ इसके पीछे आ जाती है और फिर एवी में बदल जाती है जो पीटर की डॉटर थी। पीटर अपनी बेटी को देख उसकी तरफ भागता है पर तभी वो गायब हो जाती है। इधर पीटर को डंकन की बात सच लगती है कि शायद वो हेलुसिनेट हो रहा है। खैर फिर जब ये ट्रेन में होता है तो इसके सामने वाली सीट में इसकी पेशेंट बेला बैठी होती है जिसे देख पीटर हैरान होता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। बेला कहती है तुम तो जानते ही हो मैं मरना चाहती हूँ पर मैं मर नहीं सकती क्योंकि मैं पहले से ही मरी हुई हूँ। इधर पीटर को बेला की आत्मा दिखने लगती है। ये देखिए बहुत घबरा जाता है और ऑफिस में आके बेला की डॉक्यूमेंट्स चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि बेला तो कई सालों पहले ही मर चुकी है। पीटर अपने सारे पेशेंट्स का बायोडाटा चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि ये सालों पहले मर चुके हैं, वो भी उस तारीख को जिसे एलिजाबेथ ने लिखा था यानी 12 जुलाई 1987। इसी सेम डेट को इसके सारे पेशेंट्स मारे गए थे। तभी एक ट्रेन में इसे सारे पेशेंट्स की आत्मा दिखती है। खैर फिर पीटर मिस्टर डंकन के पास आता है और कहता है जो जो पेशेंट आज तक आपने मुझे भेजे हैं वो सारे 12 जुलाई 1987 को मारे गए थे। शायद आप सही हो और मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ लेकिन आप तो हेलुसिनेट नहीं कर रहे हो ना, तो ये पेशेंट आपने ही तो भेजे हैं। तभी हम मिरर में देखते हैं मिस्टर डंकन गायब है यानी इधर डंकन पीटर का एक बस हेलुसिनेशन था, वो कोई रियल कैरेक्टर नहीं था। फिर पीटर इन सब लोगों का डेथ का रीजन ढूंढता है जिससे इसे पता चलता है कि ये सभी लोग एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए थे और वो एक्सीडेंट मेल्टन नाम के प्लेस पर हुआ था और ये मेल्टन पीटर का होम टाउन था।
जिससे पीटर ट्रेन से मेल्टन सिटी आ जाता है। इसी सिटी में ये बड़ा हुआ था। ये अपने पिता विलियम से मिलता है जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। इसके पिता फैमिली के साथ नहीं रहते थे, ये अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। डैड पीटर को सॉरी कहते हैं क्योंकि वो एवी के फ्यूनरल में नहीं आ पाए थे। इधर पीटर की विलियम से बनती नहीं थी। शाम को पीटर बार में जाता है और अपने बचपन के दोस्त विक्टर से मिलता है। विक्टर इसे देख बहुत खुश होता है, दोनों बातें करते हैं। फिर पीटर उस दिन की बात करने लगता है जिस दिन की बात ना करने का इन दोनों ने वादा किया था। दरअसल इन दोनों ने बचपन में एक बहुत बड़ी गलती की थी। पीटर विक्टर से कहता है हमें पुलिस के आगे अपनी गलती कन्फेस कर देनी चाहिए। विक्टर मना करता है और कहता है हमने वो जानबूझकर नहीं किया, तो हम बच्चे थे। जिससे पीटर आत्माओं को देखे जाने की बात इसे बताने लगता है। विक्टर गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। इसके बाद पीटर रेल की पटरी की तरफ आता है, तभी से फ्लैशबैक्स याद आते हैं जिसमें ये और विक्टर साइकिल से रात में घूमने आए थे। तब दोनों 14 साल के थे। ये अपनी साइकिल पटरी पर फेंकते हैं और इस कार की तरफ आते हैं। कार से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तब इन्हें ट्रेन की हॉर्न सुनाई देती है जिससे ये डर जाते हैं कि साइकिल के चलते ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो जाए। पीटर तेजी से भागता है और ट्रेन के आने से पहले साइकिल तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें 47 लोग मारे जाते हैं और इन्हीं की आत्मा पीटर को दिखती थी। खैर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और पीटर को अपनी बेटी और एलिजाबेथ दिखती है। खैर फिर स्ट्रीट में पीटर को आत्माएं दिखती हैं जो इसे मारना चाहिए थी। रात में सोते वक्त पीटर को एलिजाबेथ की आत्मा झूले पर दिखती है, फिर अपनी बेटी की भी आत्मा दिखती है, पर तभी इसका सपना टूट जाता है। दरअसल ये सपना देख रहा था। खैर फिर पीटर पुलिस स्टेशन में आता है कन्फेशन देने। पीटर सब कुछ इसे बता देता है जिससे ये यहाँ आके रोती है। इसी दौरान पीटर एलिजाबेथ की फोटो यहाँ देखता है जिससे पता चलता है कि एलिजाबेथ इस लेडी पुलिस ऑफिसर की माँ थी जो ट्रेन एक्सीडेंट में मारी गई थी। ये लेडी अपनी माँ की याद में ही रो रही थी। इसका नाम बारबरा था। बारबरा इसे अप्रिशिएट करती है कि इसने कन्फेशन दिया। फिर कहती है इस केस के बंद हुए 20 साल हो गए हैं और उस दिन साइकिल के चलते वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मामला तो कुछ और ही था। साइकिल से ट्रेन का पलटना नामुमकिन है। बारबरा कहती है आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। पीटर थैंक्स कह के चला जाता है। पीटर अब सोचता है कि उसे अब आत्मा नहीं दिखेगी क्योंकि उसने कन्फेशन दे दिया है, पर तभी डोर लॉक हो जाता है और एलिजाबेथ की आत्मा पीटर पर अटैक करती है। इसके बाद मिस्टर डंकन इसे फिर दिखाई देते हैं और कहते हैं ट्रेन एक्सीडेंट तुम्हारी साइकिल के वजह से नहीं हुई थी। याद करो उस दिन क्या हुआ था, तुम्हारी मेमोरी में सब स्टोर है, बस तुम भूल गए हो। इधर बारबरा ट्रेन एक्सीडेंट के पीछे का कारण जानने की कोशिश करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। इधर पीटर एक्सीडेंट वाली जगह पर आता है और इसे कुछ याद आने लगता है। तभी इसे फॉल्स क्रीक के अंदर कुछ दिखता है। ये जब उसका दरवाजा खुलता है तो इसे विक्टर की लाश दिखती है जिससे बारबरा को खबर देता है। इसके बाद पीटर बारबरा को बताता है कि उस दिन के एक्सीडेंट में विक्टर भी मेरे साथ था, मैंने तब तुम्हें बताया नहीं था क्योंकि विक्टर जेल नहीं जाना चाहता था। खैर फिर पीटर जब इस केस में रिसर्च कर रहा था तो इसे कुछ याद आता है जिसमें ये एलिजाबेथ को भागते हुए देखता है, जिससे ये बारबरा के पास आता है और कहता है शायद उस दिन एलिजाबेथ ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं मारी गई थी, मैंने उसे एक्सीडेंट से पहले कार से निकल के भागते हुए देखा था। जिससे बारबरा हैरान होती है क्योंकि उसे अब तक लगता था कि उसकी माँ की मौत ट्रेन एक्सीडेंट में हुआ था। पीटर कहता है मुझे एलिजाबेथ की आत्मा दिखती है, जिससे बारबरा इसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। जिससे पीटर एलिजाबेथ की कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ बारबरा को ही पता थी। बारबरा ये सब सुन इमोशनल हो जाती है और इसे यहाँ से जाने को बोलती है। पीटर अपनी गाड़ी से उसी जंगल में आता है जहाँ पीटर ने एलिजाबेथ को भागते हुए देखा था। तभी इसे एलिजाबेथ की आत्मा दिखती है जो इसे अपने पीछे बुला रही थी। पीटर उसके पीछे जाता है। इधर बारबरा को एक तगड़ा सबूत मिलता है और वो विलियम के पास आती है। इधर पीटर को एलिजाबेथ उस फॉल्स क्रीक तक ले आती है। बारबरा विलियम को कहती है कि वो उस ट्रेन एक्सीडेंट के केस पर वापस काम कर रही है क्योंकि ट्रेन का साइकिल के कारण एक्सीडेंट होना नामुमकिन है और उसे ये भी लगता है कि एलिजाबेथ पहले से ही मिसिंग थी। विलियम इसमें थोड़ा घबराता है और कहता है उसे एलिजाबेथ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जब ट्रेन क्रैश हुआ था तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन से एक्सीडेंट की जगह पर
पहुंच गया था। तभी बारबरा इसकी बातों को पकड़ लेती है और कहती है जब एक्सीडेंट हुआ था तब ट्रेन तक पहुंचने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे, तो भला तुम कैसे पहुंच गए। इधर पीटर को भी याद आ जाता है कि विलियम जो इसका बाप था वो एलिजाबेथ का रेप कर रहा था, पर वो खुद को बचाने के लिए भागती है और ट्रेन के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। इसी दौरान वो ट्रेन का लीवर खींच देती है जिससे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब याद कर पीटर को बहुत बुरा लगता है। खैर पीटर देखता है उसके बाप ने एलिजाबेथ की बॉडी ट्रेन के अंदर रख दी ताकि सबको यही लगे कि इसकी ही मौत ट्रेन एक्सीडेंट में हुई थी। इधर अब विलियम जान चुका था कि बारबरा को सब कुछ पता चल चुका है और उसका जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं है, जिससे ये इसे मार के बेहोश कर देता है। फिर उसकी बॉडी को डिक्की में डालता है। तभी यहाँ पीटर आ जाता है और कहता है मुझे तुम्हारी सारी करतूतें याद आ गई हैं, तुमने ही एलिजाबेथ को मारा है। पीटर अपने बाप को पुलिस के आगे कन्फेशन देने को कहता है और बारबरा को कॉल करता है, पर तभी घंटी डिक्की के अंदर बजती है जिससे विलियम अपने बेटे पर गन तान देता है। पर तभी मौका देख पीटर इस पे अटैक करता है और इसका गला घोटने लगता है, पर ये इसे मार के बेहोश कर देता है। फिर दोनों की बॉडी को ठिकाने लगाने जाता है। इधर पीटर बैक सीट पे था और बारबरा डिक्की के अंदर। रास्ते में से एलिजाबेथ की आत्मा दिखती है जिससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर ट्रेन की पटरी पर आ जाती है और पीटर इसी दौरान बाहर गिर जाता है। विलियम गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर डोर्स अपने आप लॉक हो जाते हैं जिससे ये घबरा जाता है। इधर ट्रेन भी तेज से आ रही थी जिससे पीटर जल्दी से डिक्की में गोली मारता है और डिक्की खुल जाती है। फिर बड़ी मुश्किल से बारबरा बाहर आती है। विलियम भी बाहर आना चाहता पर एलिजाबेथ उसे बाहर नहीं जाने देती जिससे ट्रेन उसे कुचल डालता है। फिर पीटर देखता है सारी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। इसके बाद देखता है कि एलिजाबेथ की भी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। फिर फाइनली इसकी बेटी भी मुक्ति ले लेती है और फिर पीटर अपनी वाइफ के साथ एक नई शुरुआत करता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो मेरे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो कमेंट भी कर दो ताकि विलायती ब्लॉगर की तरह कल मैं आपको शॉर्ट आउट दूं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।